यह साल था सन 1788 का। ईस्ट इंडिया कंपनी को महज कुछ ही साल हुए थे बंगाल पर अपना नियंत्रण कायम करते हुए। सन 1771 में इनका पहला कानून रेगुलेटिंग अधिनियम भी पारित होता है, जिसके तहत बंगाल प्रांत में एक कंपनी का गवर्नर जनरल भी होगा, जिसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहा जाएगा, जिसके तहत वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। इनके आने के बाद कंपनी में काफ़ी होने वाले भ्रष्टाचार को रोका और बंगाल की शुरुआती विकास में एक अहम योगदान था। लेकिन यहाँ तक की कहानी तो आप सभी को पता है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने साल 1788 का जिक्र किया था, क्योंकि उसी साल लंदन के संसद में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था और यह इतिहास में पहला और अकेला ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पर यह महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। इनके ऊपर महाभियोग चलाने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो सबसे बड़े कारण थे वह थे एक बेगुनाह भारतीय को फांसी की सूली पर लटका देना। तो आखिर क्यों हेस्टिंग को यह कदम उठाना पड़ा एक निर्दोष को सजा देकर? तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक आपने मेरे चैनल राकेश पंडित 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जब वारेन हेस्टिंग को कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, उस समय कंपनी में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भ्रष्टाचार के लिए एक जैकपॉट की तरह था। जो भी अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए आता, वह गैर कानूनी तरीके से खूब धन दौलत कमाता। उस समय हेस्टिंग ने काफ़ी हद तक कंपनी में यह भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश की, मगर एक दिन उन्हीं की कंपनी के एक भारतीय दीवान नंद कुमार ने हेस्टिंग पर रिश्वत लेने और देने का आरोप लगा देते हैं। इस आरोप का सर फिलिप फ्रांसिस, जो बोर्ड ऑफ काउंसिल के सदस्य थे, और बंगाल के सुप्रीम काउंसिल का भी इस आरोप का समर्थन मिला था। आखिर यह क्या कारण है कि सब ब्रिटिश अधिकारी अपने ही गवर्नर जनरल के खिलाफ हो गए? इनकी एक अलग से लंबी कहानी है जो अन्य किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जब यह बात हेस्टिंग को पता चली तो वह सोचने में लग गए और उसी समय काल में अन्य भारतीय राजाओं के साथ वह युद्ध में उलझे हुए थे। और उसी बीच यह भ्रष्टाचार का आरोप उनका पूरा जीवन क्या, उनको फांसी की सजा भी हो सकती थी। हेस्टिंग को अब पता था कि अब उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलेगा और उस समय सुप्रीम कोर्ट को बनते हुए ही सिर्फ 2 साल हुए थे। उसी 1771 वाले अधिनियम के तहत और इस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे सर एलिजा इम्पे, जो वारेन हेस्टिंग के सबसे अच्छे कॉलेज के मित्र भी थे। इस मित्रता का फ़ायदा वारेन हेस्टिंग को मिलता भी है। माना जाता है कि सुनवाई के ठीक एक दिन पहले रात को एलिजा के घर वारेन हेस्टिंग मिलने को जाते हैं और सारी बात बताकर उन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि आखिर बंगाल के गवर्नर जनरल का जो सवाल है। दूसरे दिन सर एलिजा इम्पे मामले की सुनवाई करते हैं और कंपनी के दीवान नंद कुमार को कंपनी के साथ भ्रष्टाचार करने के आरोप में 5 अगस्त सन 1775 को फांसी की सजा देते हैं। जिस भारतीय ने अपना पूरा जीवन कंपनी की वफादारी निभाई, उनको आखिर में उनका फल झूठे आरोप में फांसी की सजा देकर मिला। यह ब्रिटिश भारतीय इतिहास में पहली बार था कि किसी भारतीय को कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा मिली, वह भी एक झूठे आरोप में। यह घटना साफ संकेत था कि आने वाले समय में ब्रिटिश हुकूमत में भारतीयों के प्रति कैसा रवैया होने वाला है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।